इसमें डायगोनल की अगर बात करें, डायगोनल यानी विकर्ण तो ठीक है, इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं, उसके भी विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण पर कोई चर्चा नहीं हम करेंगे, लेकिन हम विशेष बातों पर काम करेंगे, विशेष बातों पर। पहले तो यह है कि हम ये कहते हैं कि चारों भुजाएं क्या समान हो और ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री। एकदम भाषा आपकी एकदम फराटे होना चाहिए, सब लोग इतना ध्यान दीजिएगा, आपका लैंग्वेज एकदम बेस्ट हो। ऐसा नहीं कि बस हम चलेंगे स्पीकिंग कोर्स करके आएंगे तो बोलेंगे हो गया काम, कभी मत, ऐसी आवश्यकता ही न पड़े आपका अंग्रेजी बोलने के लिए स्पीकिंग कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है आगे बढ़िए। आपका प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री होता है। एक वो बात इस पर कर लें, आयत वाले पर। आयत का क्या होता है डियर, आमने सामने की साइड क्या होती, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण आपका 90 अंश होता है। अब विकर्ण भी इसके भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए बात हो गई। सबसे बड़ी विशेष बात इसमें ये होती है कि आप किसी वर्ग को आयत कह सकते हैं। अ स्क्वायर कैन बी कॉल्ड आपका रेक्टेंगल। वाई? बिकॉज ऑल रेक्टेंगल प्रॉपर्टी विल बी आल्सो होल्ड आपका बाय ए स्क्वायर। एक वर्ग आपका आयत की पूरी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। भैया बोलोगे आमने सामने भुजाएं बराबर है, नहीं बराबर होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा, हो रहा है। इसलिए रीजनिंग में कभी कभी आपको फंसा देता है। रीजनिंग में कहता है आप गिनिए, आयत गिनिए, आयत गिनिए आपका, तो वर्ग को भी आपको आयत गिनना पड़ेगा। अगर आप नहीं गिनेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कोई भी वर्ग, अ स्क्वायर आल्सो कैन बी कॉल्ड आपका रेक्टेंगल। एक वर्ग हमेशा क्या होता है, आयत होता है, क्योंकि आयत की सीधी सीधी प्रॉपर्टी यही होती है कि आमने सामने की साइडें शुड बी इक्वल, वो होता है। भैया एक अंतर मैं आपको बता दूं, अगर आपका मान लीजिए अगर वर्ग आए तो थोड़ा विरोधाभास हो जाता है, लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई डिफर है एक दूसरे से, तो ये जो विकर्ण होता है ना, वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे, नहीं इसमें काटेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी त्रिभुज है और किसी भी त्रिभुज की सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंस अगर प्रूव करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ज्योमेट्री की ओर चलिएगा, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एसएससी सीजीएल में भी बहुत काम आती है। ज्योमेट्री को बढ़िया से पढ़िएगा। सीजीएल भारत की वह परीक्षा होती है, एसएससी सीजीएल, जो ऑल इंडिया ऑफिसर के बहुत सारे हजारों हजार पद एसएससी सीजीएल के थ्रू होते हैं सब। इसलिए आप लोग वो भी टारगेट बहुत बड़ा होता है, आप मेहनत करें, हासिल करें। देखिए कोई भी दो त्रिभुजों की सर्वांग समता को लेके काम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चलिए अब इसमें एक चीज है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते भी हैं मित्र, काटते भी हैं। क्योंकि आप देखेंगे किसी भी त्रिभुज में तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि आपका सभी त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के सर्वांगसम और समरूपता में, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में क्या डिफरेंस होता है उस पर मैं बात अभी ज्योमेट्री में नहीं ले जाऊंगा, डीप हो जाएगा। चलिए ए हो गया, छोटा सा बात करना है इसका क्षेत्रफल का, तो हर कोई जानता है कि ए होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मित्र इसका कोई भी साइड का 2 बार गुणा कर दीजिए, वही चीज यह है मगर वो दोनों इक्वल है, चारों इक्वल है, तो उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डियर इसका हो जाएगा साइड का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कोई भी इसकी एक भुजा रहेगी उसका आप कर देंगे क्या, वर्ग, उसका कर देंगे क्या, वर्ग। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग डियर आपका। अब आगे बढ़ेंगे। एक बात और जरा सोचिएगा और समझिएगा, बहुत स्लो पढ़ाएंगे लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। स्लो भी नहीं रहता है, मेरा स्पीड तो बहुत रहता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार बहुत स्लो भी हो जाता है। अगर आप परिमाप की बात करेंगे, परिमाप क्या डियर, परिमाप
ये देखिए परिमाप की बात करेंगे। परिमाप को अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर माने होता है परिमाप। पेरीमीटर ये सिंपल होता है। अब परिमाप किसी भी चीज का है तो परि माने होता है बाहर बाहर, तो परि माने होता है बाहर बाहर। अब बाहर बाहर की जो माप होती है उसको परिमाप करते हैं, परिमाप। तो डियर आप सवाल जब भी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिस सवाल में आपको बाड़ लगाने वाला सवाल आ जाए, समझ जाइए आपका बाड़ मतलब तार घेरने का सवाल आ जाए, तार लगवाना है, ये लगवाना है, ऐसा सवाल जब भी आ जाए तो आपको परिमाप निकालना पड़ता है। और कभी कभी क्या करता है, लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे करके और उसका परिमाप दे करके क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो अब सोचिए जरा, आपका लंबाई चौड़ाई का आपको रेशियो दे दिया जाए और उसका परिमाप दे दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि एकदम सिंपल बच्चों वाला सवाल आपको कंपटीशन में पूछ लिया जाएगा कि लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना, क्षेत्रफल बता दीजिए कितना होगा। ऐसा सवाल आएगा? नहीं आएगा। वो इतना घुमा के देता है कई कई चीजें, इसलिए खूब आपका ऐसा पढ़िए कि कोई भी सवाल का कंक्लूजन निकाल ही ले। परिमाप में यही होगा सिंपल, ये आपका 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लंबाई 2 गो और लंबाई 2 गो और चौड़ाई 2 गो, तो जोड़ेंगे चारों भुजाओं को तो 2 लंबाई हो जाएगा, 2 चौड़ाई हो जाएगा। तो डेफिनेटली विल टेक अ कॉमन 2, तो आपका 2 ब्रैकेट में आपका l प्लस b इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है डियर। इसका क्या होगा परिमाप डियर? आपका इसका परिमाप होगा, नंबर अलग अलग कर लीजिएगा, 3 4 कोई मतलब नहीं। वर्ग का जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का योग। वर्ग का परिमाप जो होता है, परिमाप, वह चारों भुजाओं का योग होता है। तो 4 बार साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड करिए, चाहे एक ही बार साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 4 इंटू साइड कर लीजिए, आपका उसका परिमाप फाइंड आउट हो जाएगा। तो कोई भी नंबर को जितने बार जोड़ने से बढ़िया, अगर वह नंबर कॉमन है तो एक ही बार उस नंबर में, जैसे एक सवाल आपको कंपटीशन में देखा होगा, शायद यूपी टेट में पूछा था, मान 3, अब कह रहा है कि इसका मान बताइए। इसके 2 तरीके हैं, इसको सिंपल वे में चेंज करके एलसीएम लेकर के करें, और नहीं तो आपका जो सामने होल नंबर है इसको पहले ही आप जोड़ लीजिए। तो 3 2 5 4 9 हो गया, आप प्लस, अब जितना भी बट्टे में नंबर है उसको अलग जोड़ लीजिए, तो 3/4 हो जाएगा, प्लस 1/5 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा। अब डियर क्या करेंगे, अब यहाँ एलसीएम लेना ही पड़ेगा। 9 प्लस ये आपका हो जाएगा डियर कितना, 3 चौको 12 25 60, 4 से भाग देंगे 15 तिया 45, 5 से 12 एक कम 12, 3 से 20 एक कम 20। आफ्टर एडिंग यू कैन राइट आपका 9 होल या 9 प्लस, आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 और डियर 7 डियर 77/60 होगा, यही होगा ना डियर। एक काम करेंगे आप, देखिए ऐसे सवालों में अगर आप प्लस को हटा देंगे तो उसको सही बटा में लिख सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा काम उसमें करना बाकी मुझे दिख रहा है डियर, वो आपका ऊपर वाला फालतू है। तो एक बार लेके जाएंगे, एक बार जो लेके जाएंगे ना तो इसमें ऐड कर दीजिएगा, एक बार लेके जाएंगे तो ऐड कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 सही। अब कितना बचेगा, 17/60, यानी 10 होल 17/60 इज योर आंसर। अगर हम लिखें या तो 999 को 6 बार जोड़ें
आया तो एक ही बार 999 में 6 से गुणा कर दें। तो हमको तो यही आसान है कि एक ही बार इसमें 6 से गुणा कर दीजिए। आप प्लस जो बच गया है नंबर भिन्न वाला, उसमें सबका हर क्या है, समान है। तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर ऐड करेंगे और अपान 7 आपका 3 आएगा। तो डियर वो सब हम लोग लिख दे रहे हैं, चूंकि आपका वीडियो इरेज कर और वो आपका टेक कर रहे हैं, तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आपका डियर नहीं समझ पाएंगे। ये आपका ये चीज है। अब डियर इन दिस वे यू कैन राइट आपका कितना बनेगा, 9 6 9 54 59 5, इतना ही ना हुआ। आप प्लस ए जो हो जाएगा 21/7, काटिएगा तो 3 बनेगा, तो जोड़िएगा तो 59 आपका 5997 इज योर आंसर। कभी भी आपको ऐसा सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर बोलिए कैसे? अब मैं अगर कभी लिख दूं फार्मूला आपको, तो इसको आप याद तो कतई मत करिए, L प्लस बी गुणे एच। अब आप इसी को रट देंगे आपका, ये बहुत गलत बात है, कभी रटिए मत इसको। क्या कभी आप बैठ के किसी कमरे में क्या इस फार्मूले को एनालिसिस किया? करते ही नहीं है। तो गणित को एनालिसिस किया जाता है मित्रों। चलिए हम करते हैं आपके सामने। ए लंबाई है, ए ऊंचाई, यही ना है लंबाई, इसको क्या बोलेंगे आप? ऊंचाई बोलेंगे। वॉल ऑफ एरिया ऑफ दिस वॉल, जिस पर अंबेडकर जी का फोटो टंगा हुआ है, तो क्या होगा इस एरिया का, इस वॉल की एरिया क्या होगा? अब लंबाई गुणे चौड़ाई मत बोल दीजिएगा, L गुणे H, LH हो जाएगा। हो गया बाबू? इसका क्या होगा? ये भी तो वही होगा, LH होगा। तो 2 कर लें, इसका ये क्या है? चौड़ाई। ऊंचाई तो BH इसका, आप BH उसका भी, तो 2BH जोड़ दीजिए, बस हो जाएगा पूरा खत्म। तो भैया हो इसमें आपका, आप कहेंगे कामन सर कहाँ है, वो पीछे ले रहे क्यों आगे ले रहे? आपकी मर्जी, आप दोनों को आगे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना एक थोड़ा सा रटने के लिए लोग लिख दिए हैं ऐसे। आप सिंपल आपका 2 आप ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए मैंने H भी कॉमन लिया और 2 भी कॉमन लिया, आप आगे ही लिख दीजिए 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, आपको याद करने की बात है। तो ये आपका एरिया ऑफ 4 वॉल हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल यानी। और वो भी आपका मित्रों, ये आपका कमरा यदि घनाभ के आकार का, इफ रूम इज, इफ शेप ऑफ रूम इन आपका क्यूबाइड फॉर्म आपका, यानी कमरे का जो आकार है वह क्यूबाइड के रूप में है, तो अगर क्यूब के रूप में है तो ये नहीं होगा। अगर कमरा आपका क्यूब के रूप में है, यानी क्यूब यानी घनाकार यदि कमरा होता है, तो ऑलवेज आपका ऑल ऑफ यू नो दैट कि उसका लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों बराबर होता है। तो भैया 4 गो दीवार है और चारों दीवार है, तो डियर किसी भी घन का, घन मतलब उसका कोई एक वाल, एक दीवार देखेंगे तो वो स्क्वायर है, वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो 4 को हो जाएगा, तो 4 गुणे भुजा का वर्ग यानी 4 इंटू साइड का स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ आपका क्यूबिकल रूम आपका, यानी घन के आकार का कोई कमरा है तो। और क्यूबाइडल होगा तो आप ये इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो घनाकार कमरे के, घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये आपका हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। कभी आप रटे ही ना, रटते क्यों है? रटिए कभी मत आपका। फिर अगर किसी कमरे का संपूर्ण पृष्ठ अगर आपको निकालना हो, तो चारों दीवार का निकाल लिया, तो बेस कैसा होगा या उसका रूफ कैसा होगा?
वो भी स्क्वायर शेप में होगा। तो एगो ऊपर है एगो नीचवा, दूठे और बढ़ जाएगा, 4 ठे तो था पहले से ही था, 4 2 6 गुणे साइड का स्क्वायर हो जाएगा। और मित्रों अगर कमरा आपका घनाभ के आकार का है तो फिर क्या होगा, तो घनाभ के आकार में यही ना लिखे 2 LH लिखे, 2 BH लिखे। अब मित्र फर्श का क्या होगा, तो ये लंबाई है ये चौड़ाई है, LB और LB, 2 LB, तो 2 BH 2 HL 2 LB। तो एक ही बार दो कॉमन लेकर के LB प्लस BH प्लस HL कर दिया जाता है। तो फार्मूला एक बार आप दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी ऑलवेज आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप कॉन्सेप्ट पर काम किया करिए, कभी कोई ऐसा क्लियर। अब परीक्षा में इस आधार पर जाइए कि आपका एक भी क्वेश्चन कोई आपका गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन पूरे सेट में 20 आएगा, 20 करूंगा, एकदम तोड़ के आऊंगा 20 क्वेश्चन आप करियर, ऐसा इरादा बना के जाइए। तो पता नहीं कैसे आप लोग डरते हैं और परीक्षा से ये से उससे, आप डर कैसे लगती है आपको, डर होना ही नहीं चाहिए, एकदम बिंदास जाइए, बस पढ़िए, आप दिल से पढ़िए, आप परीक्षा में जो भी करेंगे शानदार करके आएंगे, आपको कभी रिग्रेटिंग का मौका ही नहीं होगा। इसलिए मित्रों समय को इस्तेमाल करिए, एक एक पल बहुत कठिन है का। और समबाहु त्रिभुज इसको आप कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, सब बराबर हो जाएगा। A sum of all inside angle of triangle is 180, तो each angle should be आपका 60 डिग्री आपका, यानी प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 60 अंश होना चाहिए। डन हो गया फाइनल आपका। इसका मित्रों एक स्पेशल फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। डियर कभी जिंदगी में मत भूलिएगा, इसका बस सभी साइडें बराबर होती हैं तो कोई भी एक साइड यूज कर लीजिए, और इसका फॉर्मेट होता है कर्णी में 3/4 गुणे आपका साइड यानी भुजा का वर्ग, बस खत्म हो जाएगा, लग जाएगा। दूसरा डियर है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आपका डियर, इसका क्षेत्रफल कौन बताएगा, डियर बताइए, लड़कों में कोई बताए। ये आपका देखिए, इसको आप इक्विलैटरल, इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, आइसोस्केल्स, स्केल्स करिए आपका, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, इसका फॉर्मेट क्या होता है बोलिए, b/4 डियर आपका कर्णी में b²। देखिए बच्ची ने जो बोल दिया फार्मूला एकदम सही बोला है। अब हम आपको ए बी को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ए और बी होता क्या है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आप यही बोलेंगे दो भुजाएं क्या हों, बराबर हो, तो बराबर भुजाओं को हम लोग ए बोलते हैं। जो आधार होता है ना उसको आप बी बोलते हैं। आधार बेस बी होता है और इक्वल भुजा जो है ए होता है। और बस अब कुछ नहीं रहेगा, उठा के खाली मान रखिए फॉर्मेट में और आप आराम से उसको हल कर लीजिए। कर्णी में जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा कर्णी से क्या प्रॉब्लम हुआ, या तो आपका होल स्क्वायर नंबर दे देगा कैलकुलेशन के बाद, या नहीं भी देगा तो इन डेसिमल भी कर सकते हैं, कर्णी के रूप में ही हो सकता, विकल्प दिया हो तो वैसे भी कर दीजिएगा। इसका यही होता है, एक ट्राइंगल है उसकी 3 साइड बनेगी, कोई ए होगी, कोई बी होगी, कोई सी होगी, अलग अलग होगा, ए बी सी करके होगा। अब डियर इसका बस यही फॉर्मेट होता है, ये देखिए एरिया बराबर, कर्णी में जाइए और आप करिए यस, आप ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। मित्रों इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में क्या होना चाहिए जान रहे हैं आप,
गूढ़ा होना चाहिए। एक चीज आपके लिए हो सकता है, जानकारी पहले से भी होगी, यस का मान, यस एक नई चीज है। हम एबीसी तो जान रहे हैं कि त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं, बट यस कैसे निकलेगा? तो पेरीमीटर हाफ होता है, किसी भी ट्राइंगल का जो यस होता है वह पेरीमीटर हाफ यानी परिमाप का आधा होता है। यानी आपका तीनों भुजाओं को जोड़ करके आप 2 से भाग देंगे। कहीं उस समय ये मत दिमाग में डाल दीजिएगा कि औसत तो पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। ये तो आपको पता ही है और सबको पता है, औसत आपका होता है सम ऑफ ऑल टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म, यही होता है ना डियर आपका। लेकिन यहां पर क्या होता है, यस का मान उसके तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है, यही यस की वैल्यू। अब कहेंगे सर यस को क्या कहोगे आप? तो डियर हम तो यही कहेंगे पेरीमीटर हाफ, उसके परिमाप का आधा है। कह लिया, काम करके निकल लिया, आगे बढ़ूं आपका। और सवाल जो भी बनेगा ना, ऐसे नंबर देता है कि आराम से वो जो है कड़ी से पेयर बना करके बाहर कर लें। मित्रों, कड़ी के अंदर आप ऐसा कोई भी सवाल आ जाता है तो एक बार जरूर इस पर सोचें कि वह 2-2 का जोड़ा पर बनवाता है। 2-2 का जोड़ा कहीं 2 का होता है, कहीं 3 का होता है, कहीं 5 का होता है, कहीं 7 का, कहीं 2 का 2 गो जोड़ा होगा। तो जो गो जोड़ा होता है उसमें से एक गो निकाल लीजिए, सब में से एक गो निकाल लीजिए बाहर और उसका गुणा कर दीजिए, आराम से हो जाएगा स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट वैसे मत करिए, आपका भाग दे के बहुत टाइम लग जाएगा। तो फटाफट परीक्षा में देखिए, परीक्षा में कोई सवाल को लगा लेना एक कॉमन बात, आप लगा सकते हैं, पढ़े हैं खूब जम के तो लगा सकते हैं। लेकिन परीक्षा में समय को बचाकर और समय के अंदर लगा के आ गए, आप बहादुर हैं और जो जीता वो सिकंदर है। ठीक है, तो परीक्षा में ये नहीं कि आपका सब सवाल लगा दिए और पता चला गणितीय का पेपर 20 लगाने में पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, हो गया ना काम। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि आपका अन्य विषय 2 नंबर, गणित का 10 नंबर एक सवाल, ऐसा तो है नहीं आपका। इसलिए टाइम को मैनेजमेंट कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। ऑलवेज एवरी डे यू शुड टू हैव प्रैक्टिस 2 or 3 सेट्स एट लीस्ट। और डियर ऑलवेज आपका हैव मोर प्रैक्टिस बाय विच आपका यू कैन मेंटेन योर स्पीड। अगर आप स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल इन ट्रबल इन एग्जामिनेशन। और मित्रों, अभी जो पुलिस भर्ती बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है, आपका दरोगा से लेकर सारे पदों पर भर्तियां हो रही है, फायरमैन से लेकर के सब भर्ती होंगी और तमाम लोग, आपका जेल वार्डन भी होगा और तमाम लोग बीटेक करके लड़के इसमें फॉर्म भरेंगे। आप देखिएगा जा करके, तमाम बीटेक करके आपका। मित्रों, हालत ये है कि बीटेक करके लड़के जो है 8,000 10,000 की नौकरी मिल रही प्राइवेट कंपनियों में, और वो भी आपका धक्के खा रहे, रोज आपका रिज्यूम और बायोडाटा बना के रोज इंटरव्यू देते हैं, आज इस कंपनी में कल उस कंपनी में, जॉब सिक्योरिटी नहीं। इसलिए मित्रों, मेरे भाई बहन, जिन लोगों की उम्र हो चुकी है और हाइट और जो भी मैनुअल प्राप्त कर रहे हैं, वो कोशिश करके एक गवर्नमेंट जॉब को एक्वायर कर लीजिए। आपके पास पावर हो तो आप एसएससी सीएसएसएल क्वालिफाई करिए, सीजीएल क्वालिफाई करिए, अलग अलग बड़े बड़े सीबीआई इंस्पेक्टर बनिए, बड़े बड़े अधिकारी बनिए, इनकम टैक्स तमाम आपका अफसर बनने का मौका आपको एसएससी सीजीएल देता है। पहले एक तो प्राप्त कर लीजिए, कोशिश करिए एक प्राप्त करने का। लक्ष्य एक ही बार बड़ा भी कर सकते हैं, मगर आपका छोटा छोटा टास्क बनाकर आगे बढ़े, एक थोड़ा सा और आसान होता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बड़ा ही टास्क बना रहे हो, इससे टास्क बड़ा बनाए तो छोटा अपने आप प्राप्त हो जाता है, ये भी कहा जाता है। अलग अलग विचारधाराएं होती हैं और आप किसी एक ट्रैक पर नहीं, हर आदमी की अपनी अपनी विशेषता होती है। कोई आईएएस से नीचे सोचता ही नहीं, और कोई आपका ही होता है पहले छोटा बैकअप बना लेता है तो आगे काम करता है। तो सबकी अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, कोई अमीर घर का होगा, कोई गरीब घर का होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपका गरीब घर के लोग आपका 10 साल पढ़ा लेंगे
5 साल पढ़ा लेंगे, ऐसा कठिन होता है ना डियर। तो इसलिए आपका सबकी परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार काम करें। कोई ये नहीं है, आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट करें। फार्मूला इसको मिटा दें और एक आपका समकोण वाला भी कर देते हैं। तो समकोण वाला ही एक बचा हुआ है, और कोई भी ट्राइंगल है उसका आपको एरिया निकालना है। तो कोई भी ट्राइंगल है उसका हाइट और बेस फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, हाइट इंटू बेस अपॉन 2। कोई भी ट्राइंगल होगा, चाहे वो त्रिभुज क्या हो, समबाहु हो, विसमबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, डियर कुछ भी हो आपका, दिखा देता हूं मैं आपको कैसे करेंगे। देखिए सुनिए ध्यान से, एक त्रिभुज मैं ऐसे बना दिया, हो गया ना काम। कैसे हाइट करेंगे, हाइट कैसे पता लगेगी, इसमें मैं पूछूं कौन हाइट, इसका हाइट कैसे पता करेंगे। तो मित्रों इसका जो ये बेस है ए बी और सी, तो बेस को आप आगे बढ़ाएंगे और ऊपर से लंब डालेंगे। तो मित्रों ये जो डी पॉइंट पर टच कर रहा है, तो सी डी इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC, but you have to target to find the area of triangle ABC। आपको ABC की एरिया निकालना है, किसकी भैया, ABC की, जिसको हम छायांकित कर रहे हैं। तो अब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे मित्रों, तो आपको इसका कुछ नहीं निकालना है, लेकिन हमारी हाइट यही होगी CD इंटू आपका आधार। अब पूरा AD नहीं होगा, सिर्फ AB होगा। आप बटे 2 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। आंसर किसका होगा, सिर्फ ABC का। आधार को अगर AD ले लेंगे ना, पूरा ट्राइंगल हो जाएगा, ये पूरा यो हो जाएगा, यो हो जाएगा, दोनों की इंक्लूडिंग उसमें शामिल हो जाएगी। कभी कभी ऐसे सवाल देखे होंगे आप, हाई स्कूल में एक थेल्स थ्योरम है, उसको देखिएगा, ऐसे ऐसे बहुत उसमें आपका बना करके ज्योमेट्री देता है। आप कहेंगे हाई स्कूल तो हम लोग पास हो चुके हैं, आपका हाई स्कूल को क्यों बता रहे हैं। आपका RDR बच्चे आपका SSC सीजीएल में जाएंगे आप ऑफिसर रैंक एग्जाम में, वही पूछेगा ज्योमेट्री उसका सिलेबस के हिस्से में आता है। आप UPSC का कोई एग्जाम देंगे, आप बड़े बड़े एग्जाम देंगे, टीचर का देंगे, आएगा वही आपका ज्योमेट्री। तो ये मत पूछिएगा कि कौन सा किस में आता है। 6 से लेकर के आपको कंपटीशन का मतलब कितना पढ़ना है, 6 से लेकर 12 तक की NCERT पूरा अपडेट कर लीजिए, आपका कंपटीशन कोई भी क्वालिफाई कर लेंगे। आगे बढ़ लिया जाए, डियर आपका समकोण अगर है कॉमनली तो वहां कुछ करना ही नहीं है, यहां कुछ नहीं करना। और डियर अगर एक ट्राइंगल ऐसा है, तो अब इन दोनों की बात थोड़ा सा कर लिया जाए। इसका हाइट आपको पता ही करना पड़ेगा, जैसे भी कर लीजिए करना पड़ेगा। तो इसका एरिया आपका AD हाइट हो गई, आप BC पूरा ले लेंगे तो पूरा आपका इस पूरे त्रिभुज का हो जाएगा अपॉन 2। इसमें क्या है, हाइट इंटू बेस अपॉन 2, यानी AB इंटू BC अपॉन 2। आप इजिली उसको फाइंड आउट कर लेंगे। मित्रों खूब प्रैक्टिस करिएगा। जय हिंद आपका, थैंक्स टू यू।